प्रिय छात्रों, आज हमारा टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां के बारे में हम जब जहांगीर का जिक्र किया था, उस पर चर्चा की थी। उस समय इसके बारे में खूब पढ़ा था। और ये भी आपको ध्यान होगा कि शाहजहां जो नूरजहां के द्वारा एक गुट बनाया गया था, नूरजहां जुनता, उसका प्रमुख सदस्य था प्रारंभ में। लेकिन बाद में जब नूरजहां ने अपनी लड़की लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार के साथ कर दिया था, जब जब दूरियां बढ़ने लगी खुर्रम और नूरजहां में, तो उसने बगावतें भी की थी। और बाद में जहांगीर के द्वारा इसे माफ कर दिया गया। मुगल दरबार में इसकी सबसे बड़ी जो पैरवी जो कर रहा था, वो नूरजहां का भाई आसफ खां कर रहा था, जो इसका ससुर था। और उसी की कूटनीति से ये हिंदुस्तान का बादशाह बना था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। माता का नाम था जगत गोसाई जोधाबाई, एक ही नाम है दोनों। और ये मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। हम चर्चा कर चुके हैं कि ये पहले नूरजहां के गुट में शामिल था और सिंहासन का प्रबल दावेदार था। लेकिन फिर बाद में नूरजहां की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसने इनको धीरे धीरे सिंहासन से दूर करने का प्रयास किया। तो 1623 ईस्वी में इसने बगावत कर दी। यह भी ध्यान रहना चाहिए कि जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो था, जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, और जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यह परंपरा लगभग चलती आ रही थी। खुसरो को जहांगीर ने अंधा करवा दिया था, और उस खुसरो की हत्या का कारण फिर बाद में शाहजहां बना था। 1622 में वह जब दक्षिण अभियान में उसको भेजा गया था, यानी खुर्रम को जहांगीर के द्वारा, तो वह उसे अपने साथ ले गया था और वहां उसकी हत्या करवा दी थी। जब जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में, तो शाहजहां दक्षिण में ही था। शाहजहां के जो ससुर थे आसफ खां, उसने बड़ी चालाकी से खुसरो के बेटे दवर बख्श को तख्त पर बिठाकर कूटनीतिक चाल चली। शाहजहां को दक्षिण से जब तक बुलाया, तब तक वो उसको बादशाह बनाए रखा। दवर बख्श को बेचारे को बलि का बकरा कहा जाता है, क्योंकि ये बलि का बकरा ही बना था। आसफ खां उनको बादशाह नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उनका यह ढोंग था कि जितना जल्दी शाहजहां दक्षिण से आ जाए, इसको गद्दी से उठाकर इसको बाहर फेंकना था और शाहजहां को मुगल सिंहासन पर काबिज करना था। और उसमें यह सफल भी हुआ शाहजहां। और 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि धारण करके शाहजहां गद्दी पे बैठा। शाहजहां का विवाह आसिफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो नूरजहां के भाई की लड़की थी। 1612 में यह विवाह होता है और उसके बाद कुछ समय तक नूरजहां व खुर्रम की ठीक ठाक पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं। कहते हैं शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल उसी का मकबरा है। 1631 ईस्वी में मुमताज को 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। आगरा में उसके नाम से ताजमहल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। 14 संतान थी और 14 संतानों में लगभग जो चर्चित संतान थी वो उन्हीं के बेटे या बेटियां थी, जिसमें जहांआरा सबसे बड़ी बेटी थी, जिनका जन्म 1614 में हुआ था। दाराशी को सबसे बड़ा बेटा था, जिसका जन्म 1615 में हुआ। रोशन आरा
1617 में, औरंगजेब का जन्म 1618 में। रोशन आरा हमेशा औरंगजेब का पक्ष लेती थी तो जहां आरा दारा शिकोह का। शुजा, मुराद व घोन आरा ये सारे मुमताज की ही बेटी बेटियां थी। मुमताज की दासी सत उन्नीसा खानम उसकी विशेष सलाहकार थी। मुमताज को मलिक ए जमानी की उपाधि भी प्राप्त थी। शाहजहां अंतिम 8 वर्ष आगरे के किले में शाह बुर्ज में बंदी रहा, क्योंकि उसके बेटे औरंगजेब ने जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें उसने जीत हासिल की और अपने फादर यानी शाहजहां को कैद कर लिए। कैद करके शाह बुर्ज में ठहराया था, जहां उसकी बड़ी बेटी जहां आरा ने उसकी देखभाल की थी। शाहजहां पहला मुगल बादशाह था या शासक था जो अपने जीवन के काल में ही गद्दी से उतार दिया गया था और एक कैदी की भांति जीवन बताया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी और ताजमहल के ही एक अहाते में उसको भी दास दासियों के द्वारा दफना दिया गया। शाहजहां प्राय सादुल्ला खां से परामर्श लेता था, वही उसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। शाहजहां के काल में अनेक विद्रोह हुए और इन विद्रोह में सबसे प्रमुख था 1628 में जुझार सिंह बुंदेला का, जो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। इस विद्रोह का कारण था जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने अत्यधिक कर लगाकर धन संपदा एकत्र कर ली थी। शाहजहां ने जुझार सिंह द्वारा एकत्र करों की जांच की आज्ञा दी। इस पर जुझार सिंह मुगल दरबार छोड़कर और छा गया था, विद्रोह कर दिया था। अंत में इसके विद्रोह को 1629 में दबा दिया। जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। जुझार सिंह के पास 5 वर्ष तक मुगलों की सेवा के बाद, यानी 5 वर्ष तक उसने मुगलों की सेवा के बाद पुनः उसने विद्रोह किया था और दूसरी बार भी उसके विद्रोह को दबा दिया था। जुझार सिंह ने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ को जीतकर राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया। 35 में जुझार सिंह व एक विक्रम सिंह की गोंड आदिवासियों द्वारा हत्या के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। दूसरा विद्रोह भी 1628 में अफगान सरदार खाने जहां लोदी ने किया था। 1631 में खाने जहां माधो सिंह द्वारा मार दिया गया। उसके समय सिख गुरु हरगोविंद सिंह ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा किया था और सिर्फ एक बाज के विवाद में मुगलों व सिखों के बीच इतनी दरार पड़ गई कि ये कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 1632 में हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को भी दंडित करने का प्रयास शाहजहां द्वारा किया गया। इसी तरह मुगलों व सिखों के बीच श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर भी झगड़ा हुआ। यह झगड़ा औरंगजेब किया बहादुर शाह प्रथम तक के काल तक चलता रहा, क्योंकि अब सिख और मुगल एक दूसरे के विरोधी बन गए। तो ये उनका शाहजहां का जीवन परिचय है और उसकी गद्दी पर बैठने का एक घटनाक्रम है। आपको ध्यान होगा कि नूरजहां को उसने कैद में डाल करके लाहौर में ही कैद कर दिया था। उसके बेटे यानी शहरयार या दवार बख्श, जो उसके बड़े भाई दारा शिकोह का बेटा था, उसको आदि को सबको खत्म करने के बाद अपने भाइयों को शहरयार वगैरह को खत्म करके बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठा था। और गद्दी पे जब वो बैठा तब वो निस्वीकर बादशाह था, क्योंकि गद्दी का कोई दावेदार दूसरा था नहीं। हाँ, उसकी विमाता, जिसको नूरजहां कहना चाहिए, वो और उसकी बेटी लाडली बेगम ने लाहौर में विधवाओं का जीवन व्यतीत करते हुए वहीं पर उनकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। 1666 तक वो जीवित रहा, लेकिन 1658 में ही उसके लड़के ने उससे साम्राज्य छीन लिया था।